नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे इनकम टैक्स की और इनकम टैक्स में हम लोग चर्चा कर रहे थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि निर्माण से पूर्व अवधि का ब्याज, यानी कोई भी मकान है वह अभी पूरी तरह से निर्मित नहीं हुआ है, यानी वह मकान पूरी तरह से बना नहीं है, तो उसके पहले का ब्याज क्या होता है, किस तरीके से उसका एक कैलकुलेशन होता है, इसको हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। यानी इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। स्वामी द्वारा मकान में स्वयं रहने अथवा और किराए पर उठाए गए मकानों के संबंध में निर्माण से पूर्व अवधि का ब्याज, यानी इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इन कनेक्शन विथ हाउस यूज्ड बाय ऑनर फॉर हिज सेल्फ रेजिडेंस और एंड लेट आउट ऑन रेंट। तो यहाँ पर दो स्थितियाँ हो सकती हैं कि जो मकान का मालिक है वह या तो स्वयं उस मकान में रह रहा है या तो उस मकान को उसने क्या किया हुआ है, किराए पर दिया हुआ है, जो अभी पूरी तरह से बना नहीं है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, पहली स्थिति ये है कि कोई भी मकान मालिक है वह उस मकान में रह रहा है, और दूसरी स्थिति है कि उस मकान को उसने किराए पर दे दिया हुआ है, जो मकान अभी तक बना नहीं है, और उस पर जो भी लोन लिया गया है उस लोन पर ब्याज की गणना किस तरीके से की जाएगी, ब्याज क्या होगा, उसको हम लोग समझेंगे और जानेंगे आगे चल के। मकान के निर्माण हेतु ऋण लेने की तारीख से मकान का निर्माण कार्य जिस गत वर्ष में पूरा होता है उससे पूर्व 31 मार्च अथवा मकान जब बनकर तैयार हुआ हो, दोनों में से जो पहले की तिथि हो तक की अवधि के ब्याज को पूर्व अवधि का ब्याज कहते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मकान के निर्माण हेतु, यानी कोई भी मकान है उसके लिए, उसके निर्माण के लिए ऋण लेने की तारीख से, यानी जिस तारीख को ऋण लिया गया है, लोन लिया गया है, मकान का निर्माण कार्य जिस गत वर्ष में पूरा होता है, और मान लीजिए 1 तारीख को मकान के संबंध में, मकान के निर्माण के संबंध में लोन लिया गया है, और जिस तारीख को मकान बन करके तैयार हुआ है, यानी जिस तारीख को मकान बन जाता है उससे पूर्व 31 मार्च और उसके पहले जो भी 31 मार्च आया हुआ है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो होता है वह 31 मार्च यानी 31 मार्च को ही क्लोज हो जाता है, अथवा मकान जब बनकर तैयार हुआ हो, या फिर इसके अलावा मकान जब भी बनकर तैयार हुआ हो, दोनों में से जो तिथि पहले आ जाएगी तक की अवधि के ब्याज को हम लोग कहते हैं कि वह क्या है, मकान के बनने के पूर्व अवधि का ब्याज है। अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि मकान जिस गत वर्ष में बनकर तैयार होता है उस गत वर्ष के ब्याज को निर्माण अवधि के बाद का ब्याज कहते हैं, और मकान जिस गत वर्ष में बनकर के तैयार हो जाता है उस साल के ब्याज को हम लोग कहते हैं कि निर्माण अवधि के बाद का ब्याज है वह। यदि करदाता ने किसी मकान संपत्ति का निर्माण पूरा होने वाले वर्ष अवधि का ब्याज तो चुका दिया है, परंतु उसे उस ब्याज की अभी तक कोई कटौती नहीं मिली है या कटौती की मांग नहीं की गई है, तो इस ब्याज की संपूर्ण राशि को 5 समान किस्तों में बांटकर, अर्थात पुराने ब्याज की राशि का 1/5 भाग प्रत्येक वर्ष शुद्ध वार्षिक मूल्य में से घटाया जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब कभी भी आप लोग किसी भी मकान संपत्ति का नेट एनुअल वैल्यू करेंगे कैलकुलेट, तो उस समय यदि ऐसी स्थिति हुई है कि कोई भी करदाता है और उस करदाता का कोई भी मकान संपत्ति है, उस मकान संपत्ति के निर्माण पूरा होने वाले
वर्ष अवधि का ब्याज चुका दिया गया है, परंतु उसे उस ब्याज की अभी तक कोई कटौती नहीं मिली है, तो कटौती के परिप्रेक्ष्य में जो भी टोटल ब्याज है उस टोटल ब्याज को 5 समान किस्तों में बांट दिया जाएगा। यानी टोटल ब्याज का 1/5 कर दिया जाएगा। उस हिस्से को अगले 5 वर्षों में क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा, जब कभी भी नेट एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन होगा उस मकान संपत्ति का। तो अब इसे न्यूमेरिकल में कैसे करते हैं कैलकुलेट, हम लोग इसको व्हाइट बोर्ड पर अच्छे तरीके से समझ लेंगे और जान लेंगे। थ्योरी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसके साथ ही चालू वर्ष का ब्याज भी घटाया जाता है। दूसरे शब्दों में पुरानी ब्याज की राशि की गणना ऋण लेने की तारीख से मकान का निर्माण पूरा होने वाले गत वर्ष से पूर्व वर्ष के 31 मार्च तक की जाएगी। आगे कुछ बातें कही गई हैं, फॉर्मूला दिया गया है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। ब्याज की कटौती की संपूर्ण राशि बराबर गत वर्ष की ब्याज प्लस 9 घटाई गई पुरानी ब्याज का 1/5 भाग। पूर्व अवधि के ब्याज की कटौती की अधिकतम समय सीमा पूर्व अवधि के ब्याज को मकान के क्रय करने वाले गत वर्ष से प्रारंभ करके अधिकतम 5 वर्ष तक घटाया जाता है। आप लोग इस बात को समझेंगे, दिमाग में रखेंगे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे, तभी आपका न्यूमेरिकल भी आगे सॉल्व हो पाएगा। मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि निर्माण से पूर्व अवधि का ब्याज क्या होता है और इसके कैलकुलेशन को, और जब कभी भी शुद्ध वार्षिक मूल्य का कैलकुलेशन किया जाता है, यानी किसी भी हाउस प्रॉपर्टी का नेट एनुअल वैल्यू निकाला जाता है, तो किस तरीके से यहाँ पर उस ब्याज को कंसीडर किया जाता है। आपके पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या फिर इनकम टैक्स जुड़े हुए और कोई भी प्रश्न हैं तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।